खबर की जो इंदौर से है, आपको बताते ये भी चले कि इंदौर के राजा सोनम रघुवंशी केस में सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की। उन्होंने कहा है कि सोनम की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताते ये भी हम चले कि मेघालय में 23 मई से लापता इंदौर की सोनम रघुवंशी का अब तक कोई भी पता नहीं चल सका है। शनिवार को राजा और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सोनम के परिजन का ये दावा है कि सोनम अभी भी जिंदा है। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मिला था, जिसकी हत्या की पुष्टि हुई है, जबकि सोनम लापता अभी भी है। इस बीच मेघालय के गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उसके साथी 3 अन्य युवक भी उनके साथ थे। सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इधर परिवार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर रघुवंशी समाज के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने शिलांग में मौजूद सोनम के भाई से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बताते आपको ये भी चले कि मेघालय मर्डर मिस्ट्री को लेकर जांच पड़ताल तेज हो गई है और राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ है। मैं इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा किया है मैंने और मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स के जरिए ये जानकारी दी है। आपको ये भी बताते चले कि लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोनम के मामले में जांच पड़ताल कर रही है और हर संभव जो मदद है उसका आश्वासन सोनम के परिवार को दी जा रही है। आपको बताते चले कि मेघालय मर्डर मिस्ट्री केस में लगातार राज्य सरकार की ओर से भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग अब उठी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र से सिफारिश की है सीबीआई जांच की और शिलांग में राजा रघुवंशी का शव भी मिल चुका था। आपको बताते चले कि पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, कोई भी सुराग उनका नहीं मिल पाया है और इस पूरे मामले को लेकर अब ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। आपको इस बात की भी हम जानकारी देते चले कि जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं वो भी इस पूरे मामले को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो मेघालय के सीएम से संपर्क में है और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए महेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, मेघालय मर्डर मिस्ट्री केस में राज्य सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश की है, क्या कुछ जानकारी और क्या सीबीआई इस केस की जांच कर पाएगी? देखिए, इस मामले में जो नया मोड़ आया है, नया जो डेवलपमेंट आया है वो ये आया है कि कल परिजनों के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद में और उनसे गुहार लगाने के बाद में कल मुख्यमंत्री ने जो है खुद बात की है गृह मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और उन्होंने एक ट्वीट में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने निवेदन किया है कि इस मामले को गृह मंत्रालय सीबीआई को सौंप दे। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। रही बात जांच करने की, तो सीबीआई लगभग इसी तरीके के जो टिपिकल मामले होते हैं उन सभी मामलों की जांच करती है। पर अभी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि अभी तक सोनम की जो है कोई भी उसकी खोज खबर नहीं मिली है, कोई उनका पता नहीं मिला है। रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है। जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए मेघालय की सरकार के भी संपर्क में है। पर इस मामले में अभी तक राजा रघुवंशी का शव जरूर मिल गया है, पर उनकी जो पत्नी है सोनम, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिला, किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। तो सीबीआई की जांच इस मामले में माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में इसकी इंक्वायरी की जो है ऑर्डर्स हो जाएंगे और ऑर्डर होने के बाद में सीबीआई जो है मैदान में उतरेगी। उसके बाद में लगता है कि मामले का खुलासा हो पाएगा। जी महेश, क्या ये मामला केवल व्यक्तिगत विवादों से भरा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला इस पूरे मामले को लेकर सामने आया था, उस एंगल से भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल जारी है। देखिए, इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस मामले में व्यक्तिगत एंगल भी हो सकता है, इस मामले में कोई इनके साथ में, दोनों के साथ में दुर्घटना हुई हो। जो खासी हिल्स का वेस्टर्न हिल्स का इलाका है वो बड़ा नोटोरियस एरिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल हो सकता है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा दूर बांग्लादेश बॉर्डर नहीं है। हालांकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है ये वहां से इंडिया से बॉर्डर पार करके बांग्लादेश और बांग्लादेश से म्यांमार होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है।
तो कहीं ना कहीं इन तीनों जो बिंदु हैं उस पर भी जांच की जा रही है। उस पर भी जो है एजेंसियां काम कर रही हैं, जो मेघालय सरकार है वहाँ की पुलिस काम कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस भी काम कर रही है। पर जब तक के इसमें जो सौंदर्य वो नहीं मिल जाती है, जब तक के इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, तो सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। महेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सोनम की तलाश जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है वो पूरी की जाती है या फिर नहीं।